नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी एग्जाम के लिए दरअसल जेपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसमें सिर्फ एमसीक्यूज देखेंगे, जैसे कि इसमें आर्य समाज हो गया, सती प्रथा हो गया, शारदा अधिनियम, वहाबी आंदोलन, ब्रह्म समाज, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जेपीएससी के एग्ज़ाम में। कई बार जेएसएससी के भी एग्ज़ाम में जो जीएस वाला पार्ट होता है, जीके वाला पार्ट होता है, उसमें तो पूछता है। और जेपीएससी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम जेपीएससी ऑल्सो, तो उसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा तो एमसीक्यूज़ जो मैं आज कराऊंगी तो इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी एक बार आप लोग देख जाइए सेशन को। बाद में फिर टॉपिक वाइज हम उसे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे। और ये यकीन मानिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। आप लोग इस सेशन में अंत तक बिल्कुल बने रहिए। और आज हमने बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखा है, शॉर्ट ही है, तो देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप इसे एक बार ध्यान में ज़रूर रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर जेपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। पहला सवाल है, विधवा गृह के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विधवा गृह के संस्थापक, दरअसल यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न भी होता है, तो इसके ऑप्शंस आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो डीके कर्वे है, डीके कर्वे ने विधवा गृह की स्थापना की थी। और डीके कर्वे का दरअसल पूरा नाम है धोंडो केशव कर्वे, और ये एक समाज सेवी थे। इनका जो जन्म है वो 18 अप्रैल 1858 को दापोली में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 9 नवंबर 1962 को पुणे में हुई। इन्होंने विधवाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया, और इन्होंने विधवा गृह की स्थापना भी की। इसके लिए भारत सरकार ने 1958 में, जब इनका 100वें जन्मदिन था, तो उस वर्ष पे इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत भी की, और ये खुद एक विदुर के रूप में एक विधवा से पुनर्विवाह किए थे। तो ये आज हम लोगों ने डीके कर्वे के बारे में भी देख लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी। अगला सवाल है, इंडिया एक्ट 1843 की धारा 5 के अनुसार इनमें से किसे अवैध घोषित किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, गुलामी प्रथा। इंडिया एक्ट जो है 1843 की धारा 5 के अनुसार गुलामी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इसे ध्यान रखिएगा। ये जो अधिनियम है ये लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था, उस वक्त पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत गुलामों को मुक्त कर दिया गया था और मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसे अधिनियम वी भी कहा गया। और इसमें स्वामियों का जो है वो दासों पर अपने दावों का दावा करने के लिए अदालतों के उपयोग से वंचित कर दिया गया। चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, पहला व्यक्ति जिन्होंने सती प्रथा को अस्वीकार किया था, जिन्होंने कि सती प्रथा को नहीं माना था, अस्वीकार किया था। ये यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सती प्रथा को ख़त्म करने में बहुत लोगों का सहयोग है। लेकिन पहला व्यक्ति जिन्होंने सती प्रथा को अस्वीकार किया था, जिन्होंने कि सती प्रथा को नहीं माना था, मानने से इनकार कर दिया था, वो हैं अल्बुकर्क। इनका पूरा नाम है अफोंसो डी अल्बुकर्क, और इनका जन्म जो है वो 1453 में हुआ था। पुर्तगाल में इनका जन्म हुआ था, और 16 दिसंबर 1515 को पुराना गोवा जो है उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, अगर कभी पूछा गया कि अल्बुकर्क जो है अफोंसो वो भारत कब आए थे, तो ये दिसंबर 1508 में भारत आए थे, मालाबार तट पर, वहाँ पे कन्नौर ये पहुँचे थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शारदा अधिनियम का परिणाम क्या हुआ? पहले हम देखते हैं शारदा अधिनियम क्या है।
शारदा एक्ट जो है ये बेसिकली जो है बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था। 28 सितंबर 1929 को इसे पारित किया गया था, जिसमें कि ये घोषित किया गया था, ये पारित किया गया था कि इस अधिनियम के तहत जो है वो लड़कियों की जो शादी है उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाना चाहिए। पहले क्या होता था, बाल विवाह बहुत ज़्यादा था, लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। फिर इस अधिनियम के तहत ये तय हुआ कि 14 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं की जाएगी और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई। फिर क्या हुआ कि इस अधिनियम जो शारदा एक्ट है, इसकी खामी को दूर करने के लिए बाल विवाह रोकथाम कानून लाया गया 2006 में, और इस कानून को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तस्वीर देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोगों को सही आंसर दिख गया होगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन के साथ साथ रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी, और इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ, और हावड़ा बेलूर मठ में इनकी मृत्यु हो गई थी 4 जुलाई 1902 ईस्वी को, और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने शिकागो में जब 1893 ईस्वी में विश्व धर्म महासभा की गई थी, तो उस वक्त इन्होंने भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया था, और उन्होंने वहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे था? शारदा अधिनियम का जो है वो संबंध भारतीय विवाह व्यवस्था से था। ये हमने पहले भी सवाल में देखा, शारदा अधिनियम के बारे में हमने संक्षेप से डिस्कशन भी किया। तो शारदा अधिनियम जो है ये बेसिकली बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया अधिनियम था, कानून था, जिसको 28 सितंबर 1929 में पारित किया गया, जिसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र मिनिमम 14 साल और लड़कों की मिनिमम 18 साल तय की गई। लेकिन बाद में फिर इसमें संशोधन करके 2006 में संशोधन किया गया और 2007 से इस कानून को लागू किया गया। उम्मीद है शारदा अधिनियम से जो भी सवाल आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है, वहाबी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य बताएं। तो हम लोग देखते हैं वहाबी आंदोलन दरअसल है क्या। ये जो वहाबी मूवमेंट है ये दरअसल इस्लाम धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था, और ये आंदोलन जो है वो 18वीं शताब्दी से अरब में शुरू हुआ, और भारत में यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुरू हुआ था। और इसका वहाबी आंदोलन का मेन एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था, इस्लाम को शुद्ध करना। और इसके जो आंदोलनकर्ता थे वो जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा था, सैयद अहमद बरेवली ने किया था, वही इनके इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे। वहाबी आंदोलन ने दरअसल कुरान और हदीस के सख्त पालन पर जोर दिया था, और ये गैर इस्लामिक प्रथाओं का भी मुकाबला किया वहाबी आंदोलन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस आंदोलन की देन है? भारत भारतीयों के लिए है का नारा आर्य समाज की देन है, और आर्य समाज की जो है वो स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद के द्वारा, और इसका जो गठन है आर्य समाज का, उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। उस वक्त ब्रिटिश भारत था। दयानंद सरस्वती जी ने 10 सिद्धांतों के साथ इस समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी, इसमें मुख्य रूप से, और इस वक्त ही इन्होंने ये नारा दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वेदों की ओर चलो। ये नारा भी दयानंद सरस्वती जी का ही दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शंस को लेके कन्फ्यूज़न होती है, हमें लगता है कि नहीं ये करेक्ट वो करेक्ट, बट वेदों की ओर चलो का भी नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। इनका कहना था कि वेदों में समता, समानता और अनेक सुधारों का संदेश है, जिसे कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हर एक इंसान से वेदों की ओर वापस लौटने के लिए आग्रह किया था। उस वक्त ही इन्होंने ये नारा दिया था, वेदों की ओर
लौटो। और इसमें दरअसल ईश्वर के बोले वचनों में ज्ञान और सत्य का भंडार है। उन्होंने बस इसे ही कहा था लोगों को, आप इसको देखो और इसको समझो, वेदों को पढ़ो और उसे अपने जीवन में उतारो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जैसा कि हमने अभी देखा, आर्य समाज की जो है स्थापना वो मुंबई में की गई थी। 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और ये स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इन्होंने 10 सिद्धांतों के साथ आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के जो लोग थे वो प्रकृति के देवों की पूजा करते थे और उस वक्त मूर्ति पूजा का चलन नहीं था और इनका मानना था कि वो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसे ओम के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार एक सार्वभौमिक सत्य है ओम। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किसके द्वारा किया गया? तो हम लोग जान रहे हैं कि ब्रह्म समाज की जो है वो स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। ये आप लोग ऑप्शन ज़रूर ध्यान रखिएगा कि, और ये भी ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय द्वारा तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है, लेकिन उसका आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये टाइप का कंफ्यूजिंग सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यह जो ब्रह्म समाज जो है वो हिंदू धर्म के भीतर एक आस्तिक आंदोलन था और इसकी जो स्थापना है ये 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इनका मानना था कि एक एकेश्वरवादी था कि ईश्वर एक है, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा गया है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और आप लोग ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछे जाने वाले होते हैं एग्ज़ाम में। तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। इनका जो है वो जन्म हुआ था 22 मई 1772 में और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 27 सितंबर 1833 को यूनाइटेड किंगडम में। राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान थे, खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और ये एक समाज सुधारक भी थे। अगला सवाल देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में किसके द्वारा की गई? तो राधा स्वामी जो सत्संग है वो स्वामी शिवदयाल सिंह जी के द्वारा स्थापित की गई। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं दिए हुए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र जी, इन सब ने किसी न किसी चीज़ की स्थापना की है। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है वो स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने की थी 1861 में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर हम लोग स्वामी शिवदयाल सिंह जी के बारे में देखें तो इनकी जो जन्म है वो 25 अगस्त 1818 ईस्वी में आगरा में हुई थी और इनकी मृत्यु जो है वो 15 जून 1878 में आगरा में ही हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में किसके द्वारा की गई? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसकी स्थापना जो है लाला हंसराज के द्वारा की गई और जो लाला हंसराज, इन्हें महात्मा हंसराज के भी नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय शिक्षाविद और आर्य समाज आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद के अनुयायी थे और इन्होंने गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ मिलकर 1 जून 1886 को लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम डीएवी की स्थापना की और यहाँ दयानंद की याद में पहला डीएवी स्कूल स्थापित किया गया था। और अगर हम लोग इनके बारे में देखते हैं तो इनका जो है वो जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में हो गई 14 नवंबर 1938 को।
तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लाला हंसराज को महात्मा हंसराज के भी नाम से जाना जाता है। ये अविभाजित भारत के पंजाब के आर्य समाज के एक प्रमुख शिक्षाविद और एक प्रमुख नेता थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसको आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको सती प्रथा से संबंधित दिख जाएँगे, लेकिन सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बंगाल सती विनिमय अधिनियम पारित किया था और सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया था, जिसकी वजह से सती प्रथा को ख़त्म किया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और उन्होंने 1829 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर काम भी किया था। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर भी रोक लगाई थी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही भारतीय सेना में जो सज़ा के तौर पर कोड़ा मारने की प्रथा थी उसे ख़त्म किया और इनका जन्म 14 सितंबर 1774 को हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इनकी जो है मृत्यु 17 जून 1839 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें प्रार्थना कहीं न कहीं संबंधित है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे ने की थी और ये ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश थे। ये लेखक और समाज सुधारक थे। इनका जो है जन्म हुआ था निब्दा में 18 जनवरी 1842 को और इनकी जो है मृत्यु 16 जनवरी 1901 को पुणे में हो गई थी। और इन्होंने अपने जीवन में पूना सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र गणतंत्रोत्तेजक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने बॉम्बे एंग्लो मराठी दैनिक समाचार पत्र इंदु प्रकाश का भी संपादन किया, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार की विचारधारा पर आधारित था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सत्य शोधक समाज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज मंडल की स्थापना की गई, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो ज्योतिबा फूले हैं इनको महात्मा फूले भी कहा जाता है और इनका जो है जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई। और ये जो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम है, ये एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे और इन्होंने समाज सुधार के लिए काफ़ी काम किया है। इनका काफ़ी योगदान रहा है। ये महिला और पिछड़े अछूतों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये प्रबल समर्थक थे। तो ये सारी चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी सवाल बन जाते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में किसने किया? तो अहमदिया आंदोलन की जो है वो शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया और इन्होंने इसकी शुरुआत 1889 में किया और इसकी मतलब इन्होंने स्थापना 1889 में किया भारत के पंजाब के कादियान में। और जो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था इसका प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम को पुनर्जीवित करना। और जो अगर हम देखते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं तो इनका जन्म 13 फरवरी 1835 को हुआ था और इनकी जो है मृत्यु 26 मई 1908 को लाहौर, पाकिस्तान में हो गई। और लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, ये पहले भारत में था और यह एक भारतीय मुस्लिम नेता थे जिन्होंने इस्लामी धार्मिक आंदोलन की स्थापना की, जिसे इस्लाम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम हेलेना ब्लावात्स्की और हेनरी स्टील ओलकोट के द्वारा। और थियोसोफी शब्द जो है वो दरअसल ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब है ईश्वर की बुद्धि। और जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, इसका जो आदर्श वाक्य कह लें या फिर मूल मंत्र शांति का है, सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं। ये इनका आदर्श वाक्य है। और इसका उद्देश्य जो है इस सोसाइटी का, वो है गहन आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करना तथा धर्मों के बीच सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित करना। तो इसे ध्यान में रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 के अधिनियम को क्या कहा जाता था? तो अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो अधिनियम था 1872 के अधिनियम को ब्रह्म मैरिज एक्ट कहा जाता था। और इस एक्ट को पारित किया गया 1872 में। उस वक्त 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन नहीं, के कार्यकाल के दौरान पारित किया था। उस वक्त लॉर्ड रिपन नहीं थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। और इस अधिनियम को ब्रह्म विवाह को वैध कर, जिसके तहत अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी। और इस अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के लिए केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो मैरिज एक्ट के लिए काम किया था। और यह एक्ट 1872 में पास हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और केशव चंद्र सेन के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि यह एक भारतीय समाज सुधारक थे और हिंदू दार्शनिक थे। और इन्होंने भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और बाल विवाह की निंदा भी इन्होंने की थी। और गरीबों के लिए राहत अभियान भी चलाए थे। स्कूल खोलकर साक्षरता को भी बढ़ावा दिया था। और ब्राह्मणवाद में भक्ति का समावेश किया। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देश प्रेम धर्म और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इस तरह के कथनों से संबंधित है। लेकिन इस कथन से संबंध सिर्फ और सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और इनको आप सब जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी को। और चटर्जी ने कपाल कुंडला 1866 में एक उपन्यास लिखा और देवी चौधुरानी 1884 में। ये सब इनके फेमस उपन्यास हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ सकता है। और इनका जन्म 26 जून 1838 को ब्रिटिश राज में हुआ था। और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में हुआ था। और ये ध्यान रखिएगा, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदू धर्म को आधुनिक और नवीन बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो हिंदू धर्म को आधुनिक और नवीन बनाने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। आर्य समाज, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। और आर्य समाज जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में की गई। और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज भारत में एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है, जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांत और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना जरूर याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1875 को गिरगांव मुंबई में की गई थी इसकी स्थापना। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में किसके द्वारा की गई? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में एन.एम. जोशी के द्वारा की गई। और एन.एम. जोशी, इनका पूरा नाम है नारायण मल्हार जोशी। और ये एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका जन्म जो है 5 जून 1879 में हुई। और मृत्यु इनकी हुई 30 मई 1955 को मुंबई में। और इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना भी की। और इसके अलावा इन्होंने अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की भी स्थापना की। और इन्होंने जो है बेसहारा लोगों के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने समाज सेवा में
महिलाओं, बच्चों और चिकित्सालयों की स्थापना करवाई। महिलाओं और बच्चों के लिए खासकर, और इन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए भी विद्यालय वगैरह की स्थापना कराई थी। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, सैयद अहमद खान के मुख्य विश्वास पात्र और सलाहकार कौन थे? तो सैयद अहमद खान के मुख्य विश्वास पात्र और सलाहकार थियोडोर बेग थे। और थियोडोर बेग जो थे वो ये भारत में ब्रिटिश राज के लिए एक क्वेकर और ब्रिटिश शिक्षाविद थे। और ये 1883 से लेकर 1899 में जब इनकी मृत्यु हुई तब तक ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य बने रहे, और जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। और अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो इनका जो जन्म है वो 4 जुलाई 1859 को हुआ, और इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1899 को शिमला में हुआ। इनकी जन्म हुई थी यूनाइटेड किंगडम में और इनकी मृत्यु जो है वो शिमला में हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक शिक्षाविद थे। सैयद अहमद खान के मुख्य विश्वास पात्र थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? नव हिंदूवाद के प्रणेता स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद जो है वो वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और इन्होंने अमेरिका के शिकागो में 1893 में जब विश्व धर्म महासभा का आयोजन किया गया था, उस वक्त इन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ, और इनकी जो है मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में हुआ था। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने कई सारे सिद्धांत दिए, कई सारे अनमोल विचार दिए जिसको लोग फॉलो करते हैं। और इसमें इन्होंने एक बात और कही थी, दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो और दूसरे जैसा मत बनो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में ध्यान देने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना काफ़ी है। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को सारे ही सवाल को, और आज का सेशन बेहतरीन था। आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनका रिवीज़न अच्छा हो गया होगा, और जिन्होंने पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार जिन्होंने देखा है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा सेशन रहा होगा, काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी। अगले सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये सारे ही सवाल इम्पोर्टेंट थे, आप लोग इसको एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।